ओम नमः शिवाय भक्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का महीना खत्म हो चुका है। अब आ गया है भादों का महीना और भादों के महीने का सबसे बड़ा दिन कृष्ण जन्माष्टमी का दिन। मेरे श्री हरि विष्णु जी का सबसे प्यारा अवतार जो है वो है कृष्ण भगवान जी का अवतार, वो है नंदलाल जी का अवतार। जितने भी कृष्ण भगवान जी के भक्त है ना, बड़े ही जोर शोर से इस दिन का वेट करते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं। काफी सारे भाई बहनों का कमेंट आया कि भैया हमें प्लीज इसकी पूरी पूजन विधि के बारे में हमें जानकारी दीजिए, क्या क्या भोग में हमें तैयार करना है, भोग किस तरीके से लगाना है, शुरू से लेकर के एंड तक पूरी जानकारी दीजिए। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरी जानकारी को मैं आपको बड़े ही सिंपल वर्ड में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो जो सावधानियां आपको बरतनी है वो सारा सब कुछ बताऊंगा। अदरवाइज जो भी आपका पूजन का फल होगा ना वो आपको नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि इस दिन अगर आपने पूरे तन मन धन से पूजन कर लिया, पूरे तन मन धन से आपने कृष्ण भगवान जी का स्मरण कर लिया, तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो पूरे ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आप सबको पता है नंदलाल जी का सबसे प्यारा अवतार है ये। इस वाले अवतार में उन्होंने काफी सारी लीलाएं खेली है और उन सभी लीलाओं से हम लोग सभी जानते हैं क्या क्या लीलाएं हैं, है ना। लड्डू गोपाल जी आप सभी के घरों में होंगे, इन्हीं की आपको पूजा अर्चना करनी है। लेकिन ध्यान रखना किस तरीके से करना है। स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को मैं समझाता चला जाऊंगा। आपको नोट डाउन करते रहना है। एक साथ सामग्री बता करके मैं विधि नहीं बताऊंगा, विधि के साथ ही आपको सामग्री बताता चला जाऊंगा। तो आप कॉपी पेन लिख लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको खीरा लेकर के आना है ना। खीरा क्यों लेकर के आते हैं इसका भी प्रमाण आपको मिल जाएगा। काफी सारे लोग जानते होंगे कि आपको इनका जन्मोत्सव बनाना है ना, तो शुरुआत से ही आपको जन्म किस तरीके से होता है, गर्भ से जैसे एक बच्चे का जन्म होता है उसी तरीके से आपको स्टार्टिंग से करते रहना है। तो आपको इसके लिए करना क्या है, आपको एक खीरा ले लेना है, ठीक है ना। खीरे का बहुत बड़ा महत्व होता है और इसी के साथ में आपको कभी भी इस वाले उपाय में जो भी आप इस पूजा को करते हो ना, चाकू का प्रयोग नहीं करना है। आप एक चम्मच ले लेना और 1 रुपए का सिक्का कोई सा भी आप रख लेना, है ना। और लड्डू गोपाल जी आपके सबके घरों में है ही सही, तो उसे रख लेना। आप सबको पता है जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है सबसे पहले नाल काटी जाती है ना। तो उसी को आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। आपने जो खीरा लिया है ना, उस खीरे को इस चम्मच की मदद से या फिर जो आपने एक सिक्का लिया है उसकी मदद से ऊपर से आपको काट लेना है। इसको कहते हैं नाल काटना, ठीक है। पहला काम तो आप ये करोगे। कब करोगे? सुबह के समय, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह के समय आपको ये वाला काम करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, चम्मच की सहायता से खीरे को कुछ इस तरीके से काट लेना है। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, खीरे या सिक्के की सहायता से, आपको चाकू प्रयोग में नहीं लेना है, ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से काट करके ये जो अंदर का जो भी चीज है ना, ये वाला अंदर की चीज, इसको खोखला कर लेना है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। इस तरीके से खोखला कर लेना, निकाल लेना। और निकालने के पश्चात जो हमारे नंदलाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उन्हें आपको इसके अंदर विराजमान कर देना है और ऊपर से वापस से इसका ढक्कन लगा देना है। इसका मतलब यह होता है कि वो गर्भ में है अभी, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के पश्चात इसे उठा करके आप अपने घर के मंदिर में रख देना, ठीक है। जब शाम का समय आएगा, है ना, तो शाम के समय पर जैसे ही नंदलाल जी का जन्म होता है उस दिन आपको करना कैसे, उस समय पर आपको करना क्या है। सबसे पहले देखिए, आप चाहो तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा एक अलग से चौकी लगाता हूं। उस चौकी पर ही मैं नंदलाल जी का पूरा श्रृंगार करता हूं और उसी तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपके घर पे जो भी चौकी हो, है ना, चौकी या पटा जिसको हम लोग कहते हैं, लकड़ी का छोटा सा पटा जो होता है, ठीक है, पाटा, उसे ले लेना। उस चौकी को लेकर के उसके ऊपर कोई सा भी एक पीले कलर का कपड़ा या लाल कलर का कपड़ा आप इस पे बिछा देना। बिछा देने के बाद आपको एक लेनी होगी प्लेट और एक दीपक तैयार कर लेना गाय माता के घी का। ये चीज ध्यान रखना, गाय का जो घी होता है ना, उसका एक दीपक तैयार करना, गोल बत्ती लगाना, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप यहां पर पूजन अर्चना करने जाओ ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरीके से इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। पहला काम दीपक को प्रज्वलित कर देना। और उसके बाद जो आपने थाल लिया है, इस थाल के ऊपर आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो। अब ये स्वस्तिक का निर्माण किससे करना है, आप चंदन से करते हो
तो चंदन से कर लेना, या फिर आप घी के अंदर भी कोई गोपी चंदन हो तो वो ले लेना। इसके अलावा आपके पास में हरी चंदन है तो ले लेना। हरी चंदन किसको कहते हैं? अगर कुछ भी नहीं है तो आपकी जो तुलसी की डंडियां होती है, सूखी वाली डंडियां, उन तुलसी की डंडियों को आपको पीस लेना है पहले और उसे काम में ले लेना है, उसको कहते हैं हरी चंदन, ठीक है ना। उससे आपको स्वस्तिक बना देना है। इतना काम कर दोगे, स्वस्तिक बना देने के पश्चात इसी प्लेट पर आपको क्या करना है, थोड़े से जो फूलों की पत्तियां होती है उसे आपको विराजमान कर देना है, ठीक। इतना करने के पश्चात जैसे ही उनके जन्म का समय होता है, आपको यहां से क्या करना है, नंदलाल जी को बाहर निकालना है और नंदलाल जी को बाहर निकाल करके इस वाली प्लेट पे बीचों बीच आपको यहां पर विराजमान कर देना है, ठीक है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद ध्यान से सुनते चले जाना। सबसे पहले आपको स्वच्छ जल से, अगर आपके घर में शंख है, ठीक है, तो शंख में जल भर करके शंख के जल से आपको इनको स्नान कराना है पहले नंबर पर, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रहेगा, स्नान करा देना। स्नान करा देने के पश्चात ध्यान से सुनिएगा, इनका आपको पंचामृत से स्नान करवाना है ना। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप पांचों चीजों को अलग अलग ले लीजिए, जो आप दूध, दही, शहद, शक्कर जो भी आप लोगे उन्हें अलग अलग ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप उन सभी को मिलाकर के पंचामृत बना लेना। मैं हमेशा अलग अलग समर्पित करता हूं, तो उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने जल से उनको धो लिया, अच्छे से साफ कर लिया। उसके बाद पहले नंबर पर आपको क्या करना है, जो गाय माता का कच्चा दूध होता है ना, उस गाय माता के कच्चे दूध से अभिषेक करना है नंदलाल जी का, ठीक है। ये पहला काम कर दोगे। अब मैं क्या करता हूं, जब भी इसकी पूजा करता हूं ना, पहले जैसे आपने दूध से इनको स्नान करवाया, उसके बाद फिर से वापस जल समर्पित करता हूं, फिर वापस जब मैं दही से स्नान कराऊंगा फिर से वापस जल समर्पित करता हूं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो पंचामृत स्नान करवाया है तो एक साथ आप पंचामृत से स्नान करा करके फिर से वापस स्वच्छ जल से आप धो सकते हैं, ठीक है ना। पहला काम तो ये कर लेना। तो मैंने सबसे पहले गाय माता के दूध से स्नान करा दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको स्नान कराना होगा दही से, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपको स्नान कराना होगा शहद से, है ना। चाहो तो आप घी भी ले लेना, ठीक है, तो घी भी आप ले सकते हो। उसके बाद में जो बूरा होता है, अब यह बूरा काफी सारे लोग नहीं जानते हैं, तो जो चीनी होती है ना, चीनी यानी कि शक्कर, उस शक्कर को पीस लेना, उसका बूरा बना लेना। हो सके तो अगर आपके पास में मिश्री है तो आप मिश्री को पीस करके मिश्री से आप स्नान करा देना। इस तरीके से 5 चीजों से आपको एक एक करके स्नान करा देना है। इसे बोलते हैं पंचामृत का स्नान कराना, ठीक है। ये काम हो गया। जब आप सभी से स्नान करा दोगे, उसके बाद में नंदलाल जी को साफ कपड़े से पोंछ करके अच्छे से, और उसके सबसे अंत में उसी शंख से जल डाल करके अच्छे से साफ कर लेना, ठीक है। साफ करने के बाद कपड़े से पोंछना। कपड़े से पोंछने के बाद सबसे बड़ा काम, ये चीज ध्यान रखना है ना, जब भी आप यहां पर नंदलाल जी की सेवा कर रहे हो ना, पूरी पूजा के दौरान आपको अंगूठे का प्रयोग नहीं करना है ना। अंगूठा नहीं लगाना है, इससे आपको दोष लगता है। आपको अपनी उंगलियों से काम करना है, अंगूठे का प्रयोग नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब जब ये स्वच्छ हो जाए, आपने कपड़े से पोंछ लिया, सबसे पहले आपको गोधुली स्नान करवाना है। गोधुली स्नान का मतलब क्या होता है, आप अपने हाथ में थोड़ा सा क्या लेना, गंगा जल, और इसी गंगा जल में थोड़ा सा मिला लेना चंदन, जो भी आपको चंदन मिल जाए, ठीक है ना, मिला करके और नंदलाल जी के शरीर पर आपको लगा देना है, कान्हा जी के शरीर पर, लड्डू गोपाल जी के शरीर पर लगा देना। उसके बाद में आपको थोड़ा सा इत्र लेना है, और उस इत्र से भी आपको, जो भी आपके पास में गुलाब का या जिसका भी इत्र है, उसे आपको इनके शरीर पर लगा देना है, ठीक है ना। ये दूसरा काम हो गया। उसके बाद जो भी आपने ड्रेस चूज की है नंदलाल जी को पहनाने के लिए कपड़े, तो उनका पूरा श्रृंगार आपको करना है। उनको ड्रेस पहनानी है, उनके हाथों के कंगन पहनाने हैं, उनके गले में जो माला है वो पहनानी है। उसके बाद में उनके सर मस्तक पर आपको बालों को लगाना है, और इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा का पूरा श्रृंगार करना है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि जिस जगह पर भी आप इस दीपक को शुरुआत में लगाओगे ना, उसके पास में आपको एक फूल है ना, एक फूल, और इसके ऊपर रोली या कुमकुम लगा करके, साथ ही साथ थोड़े से चावल लेकर के आपको इसी दीपक के पास में समर्पित करना है ना। इसे लिख लेना, मैं बताना भूल गया था, अभी बता दिया, ठीक है। कान्हा जी का श्रृंगार हो गया पूरा। कान्हा जी का श्रृंगार होने के पश्चात आपने जो झूला लिया है ना, उस झूले को आपको यहां पर लगाना है। लगा देने के पश्चात
वहां पर जहां पर भी आप इसे झूले में समर्पित करने वाले हो, रखने वाले हो नंदलाल जी को, उसके नीचे सबसे पहले आपको एक स्वस्तिक बनाना है। ठीक है, चंदन से ही आप स्वस्तिक बना लेना, और स्वस्तिक बना देने के पश्चात आपको करना क्या है, इसी के अंदर थोड़ी सी फूल पत्तियां डालना, और पत्तियां डालने के बाद में इसमें कान्हा जी को विराजमान कर देना। विराजमान कर देने के पश्चात थोड़ी सी देर के लिए आप इसे झूला झूलाना। झूला भी झूला दिया, अब ध्यान से सुनना कैसे क्या करना है, ठीक है ना, यहां तक। इसके बाद में जो भी बांसुरी वगैरह है, बांसुरी वगैरह कान्हा जी के पास में रख देना। अब आपको थोड़े बहुत फल फ्रूट चाहिए होंगे, लेकिन उससे पहले कान्हा जी का जब जन्म हुआ है, एक बच्चा होता है, तो बच्चे के लिए अगर हो सके तो आसपास में थोड़े से खिलौने, जैसे कि गाय घोड़े वगैरह, ये हमारे बच्चे के खिलौने होते थे घर में, मैं हमेशा यहाँ पर सजा देता हूं जब भी जन्माष्टमी का दिन आता है। आप भी इसी तरीके से सजा देना एक बच्चे के तौर पर। उसके बाद में आपको भोग तैयार करना है। ठीक है, देखिए भोग किस किस का चीज का होना चाहिए। सबसे पहले यहां पर है गुड़ का भोग, है ना, तो गुड़ का कोई भी आइटम आपको बनाना है। दूसरा ये है पंजीरी। अब काफी सारे लोग पंजीरी में गलती करेंगे। ये जो पंजीरी होती है ना, ये खड़ा धनिया जो आता है ना, हरा धनिया, अब हरा धनिया वो जो सब्जी में काटते हैं वो वाला धनिया नहीं है ना, जो सूखा धनिया आता है, उस सूखे धनिये की ये वाली पंजीरी है, धनिये की पंजीरी बनाई जाती है। ठीक है ना, थोड़ा सा माखन भोग, मिश्री मावा ले लेना, है ना, इस तरीके से थोड़े से फल ले लेना, लेकिन ध्यान रखना धनिये की जो पंजीरी बनाई जाती है ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। ठीक है, इन सभी का आपको कान्हा जी का भोग लगाना है। कान्हा जी को भोग लगा देने के पश्चात जो भी आपको पूजा अर्चना करनी है कर लेना। आपको चौकी अच्छे से सजानी है, पहले से अगर आप सजा करके रख सको तो पहले से सुबह से आप सजा करके रख लेना। ठीक है, उसके बाद जब आप भोग लगा दोगे, भोग लगा देने के पश्चात आपको आरती करनी है। ठीक है ना, जो आपने दीपक रखा हुआ था ना वहां पर, उसी दीपक को उठाना है और उसी से आपको आरती करनी है नंदलाल जी का जो भी गीत आपको आता है उस गीत को गाते हुए। ठीक है, जब आपने आरती कर ली, आरती करने के पश्चात आपको शंख आरती करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, लास्ट में। जैसे कि ये वाला जो शंख होता है ना, इस शंख के अंदर थोड़ा सा आपको जल भर करके और इससे भी आपको कान्हा जी की आरती करनी है। आरती करने के पश्चात इसी दीपक को वहीं पर पास में रख देना। जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो सभी परिवार के सदस्य थोड़ा थोड़ा सा झूला झुलाएंगे कान्हा जी को, और उसके बाद में उनसे अपने मनोवांछित फल की कामना करते हुए, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, अपने कुल का नाम और गोत्र बोलते हुए आपको कामना करनी है आपके मनोवांछित फल की। भगवान जी अगर आप हमारी इससे प्रसन्न है, हमारा ये मनोवांछित फल है, हमेशा कृपा बनाए रखना, घर में सुख शांति समृद्धि हो, धन धान्य से भरा रहे, जो भी आपकी कामना है वो आप कह देना। गुरुदेव ने बताया जो भी इस तरीके से पूरी की पूरी पूजन विधि सामग्री के साथ में कान्हा जी का स्वागत करता है ना, अगला साल आने तक उसकी जो भी कामना होती है ना वो पूरी जरूर होती है। कोई दिक्कत नहीं आती है। मेरे कान्हा जी का, श्री हरि विष्णु जी का साथ हमेशा उन्हें लगा हुआ रहता है। और आप सबको पता है कि अगर श्री हरि विष्णु जी का हाथ आपके ऊपर है तो मेरे देवादिदेव महादेव जी का भी हाथ आपके ऊपर ही होगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।